क्वेश्चन नीट 2025 में आया था और हम लोग नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी है। और ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर के क्वेश्चन है। और यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझना है, जिसका कंसेप्ट अच्छे से पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन पता है, वो लोग अच्छे से सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है देखो कि ई जेड। ठीक है, ई जेड, ई जेड का मतलब है कि अलोंग द जेड एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हम लोग को तो ये पता है कि फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, राइट। तो उन लोगों का डायरेक्शन कैसा होता है, मान लो कि ये अलोंग द वाई एक्सिस, यहाँ पे कौन है, अलोंग द वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड है और अलोंग द जेड एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस कौन जाएगा, जो वेव्स है वो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का फेज डिफरेंस सेम होता है। इसका मतलब क्या है, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर दोनों मैक्सिमम अगर जाएगा तो दोनों एक साथ मैक्सिमम होगा। ठीक है, और दोनों एक साथ ही मिनिमम होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है करंट सिचुएशन में कि ऐसा ऐसा। ठीक है, मतलब ये अगर ऐसा है तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये अगर मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिनिमम होगा, दोनों एक साथ मिनिमम होगा, दोनों एक साथ मैक्सिमम होगा। तो ऐसे 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 करके ये जाता है। ठीक है, यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कि ई जेड, ई जेड का मतलब है कि अलोंग द जेड एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन एक्सप्रेशन फॉर द कोरिस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्कर थोड़ा बदल लेता हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देन एक्सप्रेशन फॉर द कोरिस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। देखो अलोंग द जेड एक्सिस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो अलोंग द जेड एक्सिस तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता है, तो इसीलिए नंबर 4 जो इक्वेशन है वो तो इजीली तुम क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या बचा है कि 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो तीनों में से आपको चुनना है कि कौन सा होगा। और यहाँ पे 1 2 के लिए अलोंग द वाई एक्सिस दो इक्वेशन दे रखा है, अलोंग द एक्स एक्सिस एक इक्वेशन दे रखा है। देखो अगर तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन अच्छे से पता है तो मैं तुमको एनसीईआरटी का लाइन दिखा देता हूँ। देखो ये एनसीईआरटी का बुक है, यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन मेंशन करके रखा है कि ई एक्स इक्वल्स टू ई जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखो ई एक्स लिखा है और यहाँ पे के जेड लिखा है, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे जेड लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो वेव जा रहा है, ये वेव का डायरेक्शन है अलोंग द जेड एक्सिस। और बी वाई इक्वल्स टू बी जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और बी वाई मतलब अलोंग द वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो वेव जा रहा है वो अलोंग द जेड एक्सिस। देखो दोनों में के जेड माइनस ओमेगा टी, तो इसका मतलब है कि अलोंग द एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड, बट अलोंग द जेड एक्सिस जो वेव जा रहा है, ठीक है, वेव प्रोपगेशन हो रहा है अलोंग द जेड एक्सिस। तो यहाँ पे क्या लिखा है वो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखना है, क्या लिखा है वो देखना है। यहाँ पे जेड लिखा है मतलब अलोंग द जेड एक्सिस वेव जा रहा है। तो हम लोगों का इक्वेशन में जो नीट में दिया था, यहाँ पे देखो लिखा है कि 60 cos 5x प्लस 1.5x, तो यहाँ पे लिखा है कि 5x, तो x का मतलब है कि अलोंग द x एक्सिस जा रहा है वेव। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अलोंग द x एक्सिस वेव जा रहा है और अलोंग द जेड एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी बचा क्या है, अलोंग द वाई एक्सिस। तो अलोंग द वाई एक्सिस आपको मैग्नेटिक फील्ड निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे 3 और 4 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में कौन सा आंसर होगा, बी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे दे रखा है कि 2 क्रॉस 10⁻⁷। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ई इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ई इक्वल्स टू बी सी, तो यहाँ पे बी निकलना है। तो बी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ई डिवाइड बाई सी, राइट, ई डिवाइड बाई सी, और ई क्या दे रखा है 60 cos। तो अभी के लिए मैं 60 लिखता हूँ, और यहाँ पे सी का मतलब है क्या, सी है कि जो लाइट का वेलोसिटी क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 10⁻8, राइट। तो यहाँ पे देखो
60, तो 3 यहाँ पे 20 हो जाएगा और 20 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 8, राइट। तो यहाँ पे देखो एक 10 अगर मैं यहाँ पे काट दूँ तो ये आ जाएगा 2 बाई 10 टू द पावर 7। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7, ठीक है। देखो 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 यहाँ पे आया और यहाँ पे भी लिखा है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 और बाकी जो लिखा है यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला ये सब सेम रहेगा जो वहाँ पे है, ठीक है। तो आंसर होगा ये वाला, सेकेंड वाला। तो इसको कैसे करना है आई थिंक आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एक्सिस बराबर यहाँ पे वेव का प्रोपगेशन हो रहा है वो आपको देखना है। यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस है और यहाँ पे जेड है तो इसका मतलब है कि अलोंग द वाई एक्सिस को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये इक्वेशन देख के आपका दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा यहाँ पे तो जेड है, यहाँ पे तो एक्स है, तो मतलब अलोंग द वाई एक्सिस हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड निकलना होगा। तो लास्ट दो ऑप्शन तो नहीं होगा और 1 2 के बीच में कौन सा होगा वो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकलना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और एक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो नीट 2025 में आया था इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा और वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा, लेकिन वहाँ पे और एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कि क्यू ई, ठीक है, क्यू इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। इस फॉर्मूला के ऊपर और एक क्वेश्चन आया था नीट 2025 में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखना चैनल को और ये वीडियो अगर आपको पसंद में आया विद डिटेल एक्सप्लेनेशन तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।